सिद्धे ओम नमः सिद्धे। नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सबसा। नमः समय साराय स्वानुभूत्याजकास्ते चिस्वावाय सर्वभावान्तरचि। अड़तालीस नंबर का है सो पॉइंट पहला से। अपने आप अनुभव होने पर त्रिकर्मों में उदासीनपना। हमको लगता है हम द्रव कर्म, भाव कर्म, नौ कर्म से उदासीन होंगे तो आत्मा का अनुभव होगा। यहाँ कह रहे आत्मा का अनुभव होने पर 3 से उदास होता है। पकड़ में आई बहुत बड़ी गलती क्या है? हम कर्म का स्वरूप विचार करो, भाव कर्म का स्वरूप विचार करो, आश्रम का स्वरूप विचार करो, फला का स्वरूप विचार करो, जहाँ कहीं सुख नहीं लगे तो आत्मा में मिलो। उल्टा हो गया। अनुभूति स्वरूप आत्मा यही मिल गया तो बाहर विकल्प क्यों जाए? जिस स्त्री को अपने पति में ही संतोष हो गया उसका उपयोग बाहर क्यों भटकेगा? रेलगाड़ी में जिसके पास अपना ही भोजन से संतुष्टि हो वो बाहर क्यों देखेगा चने वाला कब आएगा, ककड़ी वाला कब आएगा, समोसा वाला कब आएगा? ऐसे अपने स्वरूप में संतुष्ट रहने वाली त्रिकर्मों से उदासीनपना। पता नहीं कितना समझे आप, मैं नहीं समझता हूँ, क्योंकि चर्चा तो सभी चलती है ना। भाव कर्म से वेद विज्ञान करो, द्रव कर्मों से वेद विज्ञान करो, नौ कर्म से वेद विज्ञान करो, तो हम पूरी ताकत वहां लगा देते हैं। भाव कर्म, द्रव कर्म, नौ कर्म में यहाँ तो उल्टी बात कह रहे हैं। तो 3 से वेद विज्ञान करें कि नहीं करें? हमने तो यही सुना, द्रव कर्म, भाव कर्म, नौ कर्म से वेद विज्ञान करो। हमने तो यही सुना है, और वो भी समय सारथी में पढ़ा है। गाथाएं हैं 19, 20, 21, 75 नंबर की, और भी कई जगह गाथाएं। तो लिखा तो यही, आप मना कर रहे, हम नहीं मना कर रहे, ये लिखा है। पूरी ताकत इसमें लगा कि ध्रुव कैसा है, बस ध्रुव में संतुष्ट परिणति त्रिकर्मों से उदासीन हो जा रही। समझ में आया क्या कहना चाह रहे हैं? यदि तुम ज्यादा टेंशन नहीं लो और शॉर्टकट काम करना चाहो तो केवल ध्रुव को समझो बस। एनी वे एनी हाउ ध्रुव, मैं भगवान हूं, मैं गायक हूं बस। समझ में आ गई बात? तो ये बहुत मार्मिक बात है थोड़ी। अपने आप अनुभव होने पर, अब 4 दिन से पढ़ा रहा हूँ इसलिए ध्रुव नहीं समझा रहा हूँ इस समय। ध्रुव की पूरी महिमा पहले दिन पहले पीरियड में समझा दी थी अच्छे से, ठीक है? तो ध्रुव का अनुभव होने पर त्रिकर्मों में उदासीनपना, शुद्ध स्वरूप का जाननशील होकर सोता। लो,
शुद्ध स्वरूप का जानन ही, शुद्ध होकर के सोता नहीं कह रहे, शुद्ध होकर के स्वभाव सोता ये नहीं कह रहे, शुद्ध स्वरूप का जाननशील होकर सोता है। शुद्ध स्वरूप माने त्रिकाल शुद्ध स्वरूप, त्रिकाल शुद्ध स्वरूप माने त्रिकाल क्या है, अकर्ता ध्रुव, जो कहना है कहो, उत्पाद व्यय की चिंता से रहित, विकार हो तो बने रहे और शुभ भाव हो तो होता रहे, और शुद्ध भाव देर से आए तो आता रहे। मुझे पता है एक भी पर्याय आगे पीछे नहीं होती, एक भी पर्याय लेट नहीं होती, एक भी पर्याय जल्दी नहीं होती, नहीं होती, होती नहीं। अब पर्याय की चिंता खत्म हो गई, और जहां पर्याय की चिंता खत्म हो गई तो भाव कर्म छूटने लगा, तो उदासीन हो गया। उदासीन मतलब भाव कर्म का घटना उदासीनपना है, भाव कर्म के निमित्त से द्रव्य कर्म का घटना उदासीनपना है, और द्रव्य कर्म के निमित्त से नौ कर्म में भिन्नपना होने लगा, इसका नाम उदासीनपना है। उदासीन मतलब आत्मा के आनंद में आसीन, वो सारे जगत से उदासीन। क्या कह रहे, आत्मा के आनंद में आसीन, वो सारे जगत के आनंद से उदासीन। मैंने उदासीन मतलब ऐसा नहीं है हाँ मैं तो भैया कर्मों से कोई मतलब नहीं, ऐसा करने की जरूरत नहीं है इसमें। वापस समझो, शुद्ध स्वरूप का अनुभव अर्थात त्रिकाली ध्रुव में संतुष्ट परिणति, ध्रुव तो ध्रुव है, परिपूर्ण तो परिपूर्ण है, कमी नहीं कुछ दिखलावे, आनंद करने लगे। अब आत्मा में आनंद होने लगा तो भाव कर्म अनंत अनुबंधी घट गया, अप्रत्याख्यान घट गया, ये भाव कर्म से उदासीन हो गया। ऐसा नहीं है मैं मोह राग देश अच्छे नहीं लगते, जी नाटक नौटंकी बहुत चलती, बहुत ही चलती है। क्या बताएं पंडित जी, स्वभावपन माने खटक तुझ अरे ये सब बोलने की जरूरत थोड़ी है, वो घट गया ना, इसका नाम उदासीनपना है। घटाना द्वेष है, क्या कह गई, शुभ भाव अशुभ भाव घटाना ये द्वेष है, और घटना उदासीन है। पकड़ में आया पॉइंट, अंतर क्या हुआ, घटाना चाहते हो शुभाशुभ भाव को, वो द्वेष है, और द्वेष माने अनंतानुबंधी द्वेष। बहुत अच्छी भाषा बोलते थे, एक एक पर्याय अपने समय की सती है। त्रिकाली ध्रुव सत है और पर्याय उसकी सती है। पंडित साहब की रचना में लिखे ना, सीता को भी बनाने को रावण ने क्या क्या नहीं किया, नहीं चला, और उसी में लिखा है पर्याय का, पर्याय भी तो सती है। ध्रुव सत है, उसकी पर्याय सती है, और सती को छेड़छाड़ करोगे तो रावण की तरह मट्टी में मिल जाओगे। रावण ने क्या क्या नहीं किया सीता को अपना बनाने के लिए, अपना बनाने के लिए मैंने एक समय की पर्याय में हेर फेर करने की बुद्धि, सती से छेड़छाड़ है, क्या है। तो फिर पंडित जी हम खोटी भाव की चिंता नहीं करें, आज चुप, तू क्या करेगा चिंता। तीव्र कसाय पाप करती है और मंद कसाय चिंता करती है, तू तो मंद कसाय को भी आश्रफ समझ के उदासीन रहे। समझ में नहीं आया कुछ, फिर से बोल रहा हूँ, फिर से सुनो जरा ध्यान से, कुछ कह रहा हूँ मैं, कठिन बात तो नहीं लेकिन थोड़ी समझो। आपको ऐसा कई बार लगता होगा पंडित जी मैं बुद्धि पूर्वक उपाय करता हूँ इसलिए परिणाम शांत रहते, नहीं तो ऐसा आक्रोश आ जाए अंदर, तो ऐसी भड़कती है आग लगा रही। वो तो मैं वेद विज्ञान करता हूँ, फिर मैं थोड़ा उपाय करता हूँ, फिर शांत हो जाता हूँ। भाई इसी का नाम अनंतानुबंधी है। तो मंद कसाय के कार्य को आत्मा का कार्य कह के चतुराई मारता है, चालाकी है। क्या कह रहे, मैं गलत कह रहा हूँ तो बोलना भैया, कौन कौन को नहीं लगता है ऐसा। मैं बहुत मेहनत करता हूँ फिर परिणाम खराब नहीं होते। पहले तो बहुत गुस्सा आती थी, पहले तो बहुत खाता था, पहले तो ऐसे करता था, पहले तो परिणाम बिगड़ जाते थे। अब तो मैंने वेद विज्ञान करता हूँ शांति से, तो परिणाम सुधर जाती है। परिणाम आई कैन कंट्रोल, मन मक्कम इरादा पक्कम। ढोल महामूढ़ मिथ्या दृष्टि। तीव्र कसाय गलती करती है, मंद कसाय सॉरी बोलती है, वो तेरी बुद्धिमानी नहीं है।
वो तो तत्समय की योग्यता से स्वयं ही होता है। तू बुद्धि चलाए तो होती है, नहीं चलाए। तुम क्या समझते हो? तुम स्वाध्याय कर रहे इसलिए सॉरी कन्फेस करती हो? क्यों गिल्टी कौन से इसलिए हो जाता है? तुम स्वाध्याय करने लगी। वो तो मिल के जाओ किसी पापी से भी जो धर्म नहीं सुनता ना, उसको भी तीव्र कसाय का गिल्टी कॉन्शियस होता है। वो तो नेचुरली इनबिल्ट है। क्या कह रहा हूँ? नेचुरली। वो तेरे प्रोग्रामिंग सेटिंग नहीं है, तूने स्वाध्याय किया, सत्संगति करी, इसलिए तेरी प्रोग्राम सेटिंग से हुई, अपने आप ही होता है वो तो। लेकिन तू मिथ्या दृष्टि इसलिए है कि तू होने वाले परिणाम का कर्ता मानता है। परिणाम करने की जिम्मेदारी त्रिकाली ध्रुव की तो है ही नहीं, किसी की भी नहीं है, बुद्धि की भी नहीं है। और नोबडी कैन सेट नहीं कर सकते उसे आप। उपदेश शैली में यही कहते हैं, अपने परिणामों को संभालो, सुधारो, सत्संगति में रहो, धीरे धीरे परिणाम कंट्रोल होने लगते हैं, धीरे धीरे तुम्हें बहुत लाभ होगा। ये सब उपदेश शैली है, खरेखर वस्तु शैली नहीं है। वस्तु शैली में इसका नाम है अनंतानुबंधी। तीसरी बार बोलूं कि याद रह जाएगा ये? बिल्कुल हम फंस जाते हैं यहाँ पे। कहाँ फंस जाते हैं? पहले हम कुसंगति में थे तो परिणाम बहुत बिगड़ते। अब क्या कर रहे सब? पहले तीव्र परिणाम के कर्ता बनते थे, तीव्र कसाई के, अब मंद कसाई के कर्ता बन गए। मिथ्या दृष्टि है। द्रव्यलिंगी के प्रकरण में टोटमली सामने लिखा है, प्रकरण में मंद कसाय को उपादेय मानता है, उसने संसार को ही उपादेय माना। शुभ भाव है ना, शुभ भाव, तो वो तो मंद कसाय का भेद था, और मंद कसाय संसार का भेद था। भाव संसार, और भाव संसार को उपादेय मान लेने से पूरा संसार ही उपादेय हो गया, ध्रुव चला गया वापस हाथ से। तो 3 बार समझा दी, इस बात को ध्यान रखने की बात है। अपने आप अनुभवने पर, हाँ, शुद्ध स्वरूप का जाननशील होकर सोता है। शुद्ध स्वरूप का, शुद्ध होकर के नहीं, शुद्ध होकर के नहीं, कोई सा भी पर्याय हो रही हो, कोई सा भी परिणाम हो रहा हो, उसे जान करके ना घबराहट हो रही है, ना आनंद आ रहा है, ना कर्तव्य हो रहा है, ना भुगतत्व हो रहा है। कब तक भोगेंगे, कब तक भुगतेंगे जिन परिणामों को? कब तक भुगतेंगे? बहुत गलती की है, बहुत गलती की है। गिल्टी कॉन्शियस वस्तु उपदेश शैली में तो सही मानी गई है, लेकिन वस्तु शैली में मिथ्यात्व है। क्या? वस्तु शैली में, वस्तु स्वरूप में गिल्टी कॉन्शियस नॉट अलाउड। गिल्टी कॉन्शियस आचार्य ने बिस्कुंभ कह दिया उसके लिए। समझ में आ गया सबको? तो खूब विचार करना शांति से। तो फिर हम क्या करें? तुझे करना क्या? तू तो त्रिकाली ध्रुव है, तू तो त्रिकाली ध्रुव है, होते हुए को जान। इतने आनंद करने का नाम मोक्ष मार्ग। बोलो क्या करना है? नहीं हटाना है। सभी उनको कठिन क्यों लग रहा है मोक्ष मार्ग? कि अशुभ परिणाम कैसे कंट्रोल करूं, शुभ भाव को कांस्टेंट कैसे करूं, फिर शुभ भाव को सूक्ष्म कैसे करूं, फिर उपयोग को सूक्ष्म करके गहरी गहरी गुफा में कैसे ले जाऊं। बहुत टप है बहु मोटो अखरू काम है। अरे सोहन, कुछ करना ही नहीं है, होते हुए परिणाम का अकर्ता वेदन करना ही शुद्ध स्वरूप का अनुभव है। होता है तो मैं क्या करूं, होता है तो होता है। अब ये कहने में अपनी तकलीफ होती थोड़ी, ऐसे कैसे होता है, थोड़ी अहंकार जग जाता है। मैंने जो कहा था ना, उसमें लोगों को अकर्ता है। आप ऐसे नहीं बोला करो, आप स्वच्छंद हो। कल बोला था ना मैंने, गुस्सा आएगी दूंगा मिला के दो। पंडित जी खादी भी ऐसे बोले। अरे तो पंडित जी सही बोले, भले आदमी। आदर्शवाद उपदेश शैली में होता है, और आदर्शवाद से मिथ्यात्व होता है। आदर्शवादी परंपरा मिथ्यात्व की परंपरा है। उल्टा मत लेना, मैं पहले ही कह रहा हूं। उपदेश शैली में ऐसे ही बोला जाता है, इट इज माई आइडियल, हमारे आदर्श है, बोलेंगे हम। लेकिन आदर्श बनने में मेहनत अलग प्रकार की है। आदर्श को देख कर तुम अपनी परिणति बनाना चाहोगे तो महादुखी हो जाओगे, मिथ्यादृष्टि हो जाओगे। आदर्श की बुराई नहीं कर रहा हूं, आदर्श बनाने की बुराई कर रहा हूं। यथार्थवादी व्यक्ति आदर्श बन जाता है,
और आदर्शवादी व्यक्ति यथार्थ से भाग जाता है। कुछ कहेंगे हम क्या क्या समझे? आदर्शवादी यथार्थवाद से दूर भाग जाता है। ऐसे भाव होने नहीं चाहिए, होने नहीं चाहिए। आदर्श क्या कहेगा? ऐसे भाव होने ही नहीं चाहिए, ऐसे भाव नहीं करना चाहिए। यदि तुम श्रावक हो, यदि तुम सम्यक दृष्टि हो, यदि तुम ब्रह्मचारी हो, तो ऐसे भाव तो भूल के मत करो, सपने में मत करो, बिकॉज यू आर आदर्श। लेकिन भले आदमी यथार्थवादी बन। इस समय भयंकर लड़ाई चल रही है आदर्शवाद और यथार्थवाद की, अनादि से चल रही है, आज की नहीं चल रही, अनादि चल रही। जैसे ही आप कर्णानु योग पढ़ोगे यथार्थवाद आएगा। कर्णानु योग में सुभाषित नहीं लिखी, सोचो कितनी काम की बात है। चरणान योग, प्रथमान योग, चरणान योग में और प्रथमान योग में थोड़ा आदर्शवाद की चर्चा होती है, लेकिन कर्णान योग और द्रव्यान योग ये यथार्थवादी है। यदि आपको कहना सरल है, एक ब्रह्मचारी भाई ने हमसे कहा मुझे तो कभी भाव नहीं आती, तो मैं बहुत दिनों तक डिप्रेशन में रहा, ऐसे भाव मुझे तो आती है, इनको तो आते ही नहीं है। वे तो कह रहे हमें कभी नहीं आए। फिर जब स्वाध्याय करा, कर्णानी हो गए, सब देखा, मैंने कहा कुछ झूठ बोल रहे। पढ़ के तो देखो कौन कौन से गुणस्थान तक कौन कौन सी संज्ञा पड़ी रहती है, 8 संज्ञा कब तक पड़ी रहती है, फला कौन सी पड़ी रहती है। देखो हम लोग ड्रामा करना सीख जाते हैं, अच्छा दिखना सीख जाते हैं। अपन कितने भी शांत हों, लेकिन लड्डू दिखता है तो अंदर अंदर लगता तो नहीं लगता कुछ। आइसक्रीम, लड्डू जो तुम्हें पसंद आता हो, अच्छा टेस्टी भोजन, और कोई तुम्हें सूखा सूखा परस दे तो एक मन दुखता तो है, फिर ऊपर से गले पर शांत रहती। नहीं नहीं, जे हम भावित हैं। लेकिन अंदर अंदर लगता है, अंदर अंदर कोई सोने की थाली में खाए और तो प्लास्टिक की थाली में दे दे, कहते कुछ नहीं, लेकिन अंदर अंदर आग सी लगती है। इनने हमें SC/ST समझ रखा है, क्या समझते हैं जी हमको? लगता नहीं, बोलते उसका क्या लेना देना। छठे सातवें गुणस्थान में ही ऐसे हो पाते हैं कि परोसने वाले का कोई विकल्प नहीं है। समझ गए? परोसने वाले का कोई विकल्प नहीं। अभी तुम भोजन करने जाओ अपनी ससुराल में और नौकरानी से परोसवाएं, और तुम्हारे घर की जो समदेन हो, सासू हो, फला हो, जो हुई हो, जो भी हो, और बिना परोसे घर की मालकिन, तो कैसा लगेगा आपको? चाय अपने हाथों से नहीं दे, नौकरानी से पहुंचा दे, नौकरानी कबर साहब को चाय दे, आग लग जाएगी आपको। ऊपर से कुछ बोलो चाहे मत बोलो, तो हम नकली करने लगती हैं। लंबी चौड़ी रामायण याद आ रही, लेकिन मैं नहीं सुनाना चाह रहा, बस थोड़ा हम समझो। शास्त्र पढ़ करके आदर्श बनने की कोशिश मत करो, यथार्थ का सामना करना ही आदर्शवाद है। जल्दी बोल गए हम, क्या बोल गए हम? यथार्थ का सामना करते हुए आदर्श बनना ही यथार्थ आदर्शवाद है। क्या बोल रहा हूं? यथार्थ मैंने खूब देखा है, हम लोगों को नहीं समझ में आएगा ना, तो भी हम प्रवचन की हाँ समझ में आ गया। हम पंडित साहब के सामने कहते थे, पंडित साहब से पूछते समझ में आ गया, हम क्या कहा समझ में आया बता। हमने कहा ही नहीं कि तुम समझ रहे हो। हर आदमी को लगता है हम समझ जाते हैं, मेरे को सब समझ में आता है। मोक्ष मार्ग पे कहा सकते मुझे सब समझ में आता है, और मैं कहता हूँ जब तो पंडित साहब नहीं मिले वो कुछ समझ में नहीं आया। क्या समझ में क्या है? शब्द समझने का मतलब थोड़ी है, मैं रियल कह रहा हूँ। हर बार ऐसा लगता है ये तो हमने सोचा ही नहीं था कभी, आज समझ में आया। इसीलिए मैंने वो कहा था चर्चा में, सप्तभंग में, जिसे लग में समझ में आता है कि मैं समझ गया, तो समझना कि नहीं समझे। क्यों? कि अवक्तव्य को समझे बिना वक्तव्य समझ में नहीं आता। क्या बोला? अवक्तव्य को समझे बिना वक्तव्य समझ में नहीं आता। और अवक्तव्य बहुत अलग चीज है, अभी मैं नहीं पढ़ा रहा उसको, मैं तो वस्तु शैली और उसकी बात कह रहा हूं। तो यथार्थ का सामना करने वाला आदर्श ही यथार्थ आदर्शवाद है। कोई हिम्मत नहीं करता इन बातों की। आदिनाथ भगवान को 1000 वर्ष होता क्या रहा होगा अंदर, अपन बोलने में कतराते हैं, कुछ तो हुआ होगा ना वो, यदि 1000 वर्ष। वो यथार्थ है, वो यथार्थ है। हम कैसे कहते हैं? उन्हें नंदा सुनंदा की याद आ रही थी, अब बताओ। अरे हैं, हमसे क्या कह रहे?
1000 साल को चुका था तो कुछ तो होगा ना, ज्ञान का गेय कुछ तो बनता होगा, जो उन्हें बार बार छठे गुणस्थान में ला देता होगा तो कुछ तो बनता होगा। अपन झट कहते नहीं आहार का कोई विकल्प नहीं है, ऐसा होता है आहार का विकल्प नहीं होता। ग्रंथों में लिखा है मुनिराज आहार के विकल्प की पूर्ति के लिए निकलती, आहार करने नहीं निकलती, आहार करने नहीं निकलती। आहार करना और आहार के विकल्प पूर्ति में अंतर है। हमें विकल्प आया है तो हम उसकी पूर्ति के लिए जा रहे हैं, करने नहीं जा रहे। करने जाते तो नवदा भक्ति की जरूरत नहीं पड़ती। बस बहुत अंतर है इन बातों में। तो कुछ विकल्प तो आते ही होगा ना। कोई नहीं बुला रहा, कोई पड़गा नहीं रहा, कोई आहार नहीं दे रहा, कोई ऐसे थोड़ी नीचे नीचे देख के चले गए, ऐसे भी देखते हो ना। क्या बात है, कौशाम्बी में भी कोई नहीं, भला में भी कोई नहीं, मैंने जा तो कोई लगता होगा ना। अयोध्या से लेके हस्तिनापुर तक की परेड हुई है, 1 साल लग गया वहां तक पहुंचने। खैर मुझे कोई लेना देना नहीं, मेरा मतलब है यथार्थ का सामना करे बिना मैंने ये देखा कि ब्रह्मचारी परेशान है, और जब ब्रह्मचारी परेशान है तो तुम लोगों की तो भगवान ही मालिक है। ओह पंडित जी आपने अच्छी बता दी, आज मालूम पड़ा आप कितने दुखी हो। भाई आदर्शवाद नकली खड़ा मत करो, यथार्थ का सामना करो, ये कह रहे हैं। बहुत सरल मार्ग है, बहुत सरल मार्ग। फिर से सुनो कितना सरल मार्ग। आत्मा को शुद्ध करके शोभायमान नहीं हो रहा है वो जो जाननशील आत्मा को शुद्ध करके शोभाशील नहीं कह रहे, वो शुद्ध स्वरूप का जाननशील होकर शोभता है। शुद्ध स्वरूप का मतलब, शुद्ध करने का मतलब शुभ अशुभ परिणाम नहीं हो तो आप कहते हो शुद्ध किया, और शुभ अशुभ परिणाम के काल में शुद्ध स्वरूप है, उसका अनुभव करके शोभा पा रहा है। समझ आ गया? बहुत परेशान है लोग। अशुभ भाव के काल में आत्मा का अनुभव हो सकता है किसी को? नहीं हो सकता है। जहां कह रहे हैं हो सकता है। पंडित जी आप परंपरा के विरुद्ध मत बोलो, ऐसे क्या पाप करते करते कर लेगा। अब देखो मेरे से मत कहलवाओ, झगड़े तो होंगे फिर पक्की बात। तुम उपदेश शैली को प्रदान कर रहे हो और मैं वस्तु शैली को प्रदान कर रहा हूँ। ये टोडरमल जी की हिम्मत है केवल जो ये लिख सकते हैं कि स्त्री सेवन के समय में भी गुण श्रेणी निर्जरा होती है, व्यापार करते करते भी गुण श्रेणी निर्जरा होती है। कौन लिखेगा ये बात? ये आचार्य कुमकुम स्वामी लिखेंगे, भोग निर्जरा के हेतु है। आचार्य मुनिराज आहार की चर्या करते करते असंख्यात बार शुद्ध उपयोग का वेदन करते हैं। तुम कहां देख के बोल रहे हो? तुम कहां देख रहे? दिक्कत है तुम कहां देख रहे हो? बता भाई, मैं करोड़पति हूं इसका वेदन लड़ते समय नहीं होता ना। ऐसे कैसे हो जाएगा? लड़ते समय तो अपन गुस्सा में डूब जाते हैं और भूल ही जाते हैं हम कौन है। बोलो, क्रोध के काल में, मान के काल में, रोने के काल में, गाने के काल में, बोलो। जिस समय करोड़पति महिला विधवा हुई तो रोती तो यही है, हाय विधवा हो गई, अब हम लुट गए, अब लुट गए, अब क्या होगा, लुट गए। फिर भी शांति की धारा है, बहुत कछु है। कल्पना करो, एक आदमी था वो ही कमा के लाता था सुबह, तब दाल रोटी बनती थी, और वो मर जाए। अब का दुख, और करोड़ों का वैभव है और पति चला गया, अब का दुख, और दोनों कंडीशन कह रही हाय मैं लुट गई। बताओ दोनों में क्या अंतर है? इतना रोने पर भी दुख तो है उसे, पति के मोक्ष नहीं पति की मृत्यु हो जाने का दुख तो है, लेकिन एक बात की शांति है कि दाल रोटी चावल तो है, इतना आइटम तो है इतनी प्रॉपर्टी है, तो प्रॉपर्टी का आनंद है कि नहीं? अब जब प्रॉपर्टी का आनंद रोते रोते हो सकता है, विधवा होने पर हो सकता है, तो पुण्य पाप के काल में शुद्धात्मा का अनुभव नहीं हो सकता? मैं इसलिए कह रहा हूँ इसमें बहुत बड़ी बड़ी फंसावट है। 1 घंटा बोलूं तो भी कम है। लोगों ने बहुत मान रखा है, दुकान पे तो सम्यक दर्शन हो ही नहीं सकता। नौकरी, पत्नी से शकल देखते देखते तो फिर बच्चे आ गए, फिर पड़ोसी आ गए, फिर लड़ाई झगड़े आ गए, फिर खाना पीना आ गया, बहुत आइटम आ गए, फिर टीवी आ गया, फिर मोबाइल आ गया। ए भगवान, अब सम्यक दर्शन कब करेंगे? क्या बताएं पंडित जी, उसके लिए तो दुर्लभ है। हम कह रहे 24 घंटा, पंडित साहब ने कहा है करवट बदलने की भी शक्ति ना हो तो अभी सम्यक दर्शन कर सकता है।
क्या कहा है? करवट बदलने की भी शक्ति नहीं हो तो भी दृष्टि बदलने की शक्ति है। क्या कह रहे हैं? उठने बैठने की शक्ति नहीं हो, दृष्टि बदलने की शक्ति है। मैं इसलिए कहता हूं, मैं ऐसी बात क्यों कहता हूं, मैं कोई स्वच्छंदता नहीं फैला रहा हूं, और कम से कम मेरे मामले में लोगों को ऐसा नहीं लगना चाहिए, लगता नहीं होगा, मेरे तभी इतना मेरा विरोध नहीं करते। क्यों? कि उन्हें पता है कि मैं बाहर में चुस्त हूं, खाने पीने उठने बैठने मुझे जरा सी भी सुस्ती पसंद नहीं है, चुस्त हूं। लेकिन मैं इस चुस्ती को स्वानुभव का कारण नहीं मानता, मैं इसे विवेक कहता हूं बस। ये तो कॉमन सेंस वाला कोई भी आदमी करेगा। इसमें दम क्या है? जितनी शुद्धता मैं पालता हूं ना, उससे ज्यादा डॉक्टर पालते हैं ऑपरेशन थिएटर में। हाँ बिल्कुल करते हो, एक एक सुई ऐसे क्या क्या करते हो, बार बार हाथ धोते हैं, कपड़े पहुंचते बार बार, एक आइटम को एक बार इस्तेमाल करके फिर गर्म पानी डाल देते, फिर स्टरलाइज करती, फिर फला करती। तो सोचते थे और क्या है, हम भी तुमसे कहते बार बार हाथ धो लिया कर, दाल के हाथ धो ली, अब सब्जी में हाथ लगा, सब्जी के हाथ धो ली, अब रोटी में हाथ लगा। ओह पंडित जी बहुत छू छू करती, ये तो डॉक्टर को बोलो। मैं गलत कह रहा हूं? अरे विवेक की बात है। अभी मैं क्या करूंगा, अभी ज्यादा तो नहीं बोलना चाह, मोबाइल तो परम शुद्ध लगता है लोगों को। मोबाइल का कोई हाथ धोता है? मोबाइल से बात कर ली, फिर रोटी बनने लगी, हाँ हाँ टक टक टक, हाँ। समझ गए? मैंने जब मोबाइल की बात करी, ऐसे पैसा है, नोट नोट तो परम पवित्र लगते हैं। और मैं ज्यादा नहीं बोलता, तुम ही समझा रहा हूं। मैं तो ये कह रहा हूँ बाहर में भी चुस्त हूँ, लेकिन अंतर में बिल्कुल मैं मिलावट नहीं करना चाहता। मेरी नजर में बिल्कुल कुछ नहीं है, ऐसा कोई समय नहीं जब शुद्ध आत्मा का अनुभव ना किया जा सकता। बिल्कुल सीधी सी बात है। ठीक, अब आगे चलते हैं। सो होता है झूठी एकत्व बुद्धि से क्लेश उत्पन्न होता है, झूठी एकत्व बुद्धि से क्लेश उत्पन्न होता है। इसको बहुत अंडरलाइन कर लो सब लोग, क्योंकि बहुत लोग भ्रमित हैं इस मामले में। तो मुझको लंबी चर्चा करूं, शॉर्ट करूं, बोलो सुनोगे? साफ साफ सुनो, जीव एकत्व से सुखी होता है और एकत्व बुद्धि से दुखी होता है। समझ गए कुछ? हमें झट ऐसा लगता है एकत्व तो छोड़ने लायक है, ममत्व तो छोड़ने लायक, ममत्व छोड़ने लायक नहीं है, ममत्व बुद्धि छोड़ने लायक है। कर्ता तो छोड़ने लायक नहीं है, जीव कर्ता तो भोक्तत्व से परेशान नहीं है, कर्ता तो भोक्तत्व बुद्धि से परेशान है। उसको झूठी कहा है, विशेषण लगा देंगे, झूठा विशेषण नहीं है। एकत बुद्धि को एकत बुद्धि का विशेषण बनाया झूठा। झूठा झूठा माने है ही नहीं, है ही नहीं तो सही करो, फिर सीधा क्या हुआ? एकत्व तो है लेकिन एकत बुद्धि नहीं, बुद्धि का विशेषण बनाया है झूठा, एकत का विशेषण नहीं हो। हम लोग अभी भी ये परेशान हैं, क्या बताएं पंडित जी, ममत्व खाए जा रहा है, पत्नी बच्चों में इतना ममत्व है, व्यापार में इतना ममत्व है, शरीर में इतना ममत्व है, जी खाया जा रहा है। ये भगवान ममत्व कब छूटे? ये डायलॉग कई बार सुना होगा आप लोगों ने, और आपको यदि होए तो साफ कर लो। ममत्व सुंदर है, एकत्व सुंदर है, कर्तत्व सुंदर है, भोक्तत्व सुंदर है, चारों चीजें सुंदर हैं, सब समय सारजी में तो लिखा है। लेकिन बुद्धि की चर्चा की गई, बुद्धि खराब है। कर्तत्व इतना सुंदर है कि तुझे कुछ करने की जरूरत नहीं है, प्रत्येक पर्याय अपना काम कर रही है, कर्तव्य है। मैं अभी तारीफ नहीं कर सकता, नहीं मजा आ जाए अपने को। 6 शक्तियां हैं, भाव शक्ति, अभाव शक्ति, भाव शक्ति, अभाव शक्ति, भाव शक्ति, अभाव शक्ति। जो समझदार है सब समझ गए, फटफट नाम बोल दी, कोई बात। ये कर्तव्य शक्ति की विशेषता है, विशेषता वाली शक्ति है। कर्तव्य की विशेषण वाली शक्ति है। कैसा काम करती है कि जो खराब या कोई भी पर्याय होती है उस भाव का अभाव कर देती है, और जो काम नहीं हुआ उसको ला देती है। अभाव है, अभाव है, सम्यक्त का अभाव है, ले आती।
तुम काहे को सम्यक दर्शन करोगे, वो खुद ही कर रही है ना। अंधकार, सूरज जाता है, सूरज आता है तो अंधकार अपने आप चला जाता है। तुम करते हो क्या? चल चल भाई सूरज आ रहा है, थोड़ा धक्का मारो, अंधेरे हो। कौन क्या करता है बताओ? सूरज आता है, अंधकार अपने आप चला जाता है। ऐसे इनमें शक्तियां पड़ी हैं, भाव शक्ति, अभाव शक्ति, भाव शक्ति, अभाव, ऐसी प्यारी शक्तियां हैं। भाव शक्ति कह रही है होने योग पर्याय ही होती है। भाव शक्ति होने योग्य पर्याय ही होती है। तू माथा मार रहा है, क्यों हो रही, क्यों हो रही, क्यों हो रही, क्यों हो रही, क्यों? तू माथा मार रहा है, ये भाव तो नहीं करना चाहिए, शास्त्रों में लिखा ये भाव तो नहीं करना चाहिए। फिर कह रहे भैया अच्छे से पढ़ाई करो। भाव शक्ति कह रही होने योग्य होती है, अभाव शक्ति कह रही नहीं होने वाली कभी नहीं होती। क्या कह रही? अभाव शक्ति माने नहीं होने लायक परिवार कभी 3 काल में होती है। एक नाचने वाली पर्याय शक्तियां हैं सारी। ऑटो रिमूवर, ऑटो वाइपर, जो तुम्हें कहना हो कह दो। हम क्या करें, हमारा ज्ञान तो ज्ञान बना है आनंद के लिए, बना नहीं है। ज्ञान आनंद के लिए बना है। तुम उसके माथे पे भार दे देते, करो करो करो, शास्त्र पढ़ो, ऐसे करो, बुद्धि लगाओ, उपयोग लगाओ, वेद विज्ञान करो। बहुत बहुत लोग परेशान कर रहे हैं। गहरा गहरा वेद विज्ञान करो, भारी भारी वेद विज्ञान करो, सूक्ष्म वेद विज्ञान करो, उपयोग को सूक्ष्म करना सीखो, तुम बहुत स्थूल हो। अब समझ में नहीं आ रही है उपयोग स्थूल कैसे होगा, सूक्ष्म कैसे। बहुत हेडेक वाली समस्या है। अब हालांकि मैं वक्ताओं का निषेध नहीं कर रहा हूँ, जो बोल रहे हैं अपनी सही बोल रहे होंगे सियादबाद से, ये बात भी लेकिन परम सत्य है, ये बात परम सत्य है। उपयोग को सूक्ष्म करो माने पर्याय भिन्न है, बस होने योग हो रही है, ये सूक्ष्म हो गए। उपयोग होने योग हो रही तो हम चिंता नहीं करते, नहीं होने योग होगी नहीं इसलिए टेंशन नहीं करते। कब तक होगा, कब तक होगा, कब तक होगा, अरे जब तक होना हो जाएगा। बोले कितनी शांत व्यवस्था है, सुंदर व्यवस्था है। ये तो प्रवचन हो रहा है इसलिए हल्ला हो रहा है, हंगामा। बहुत शांत है। आप झाड़ पे जाके देखो, आम के झाड़ पर बहुत सारी केरी टंगी है। वहां कोई टाइमर लगाया किसी ने? वहां कोई बार क्या अलार्म कहने करने वाला है? कोई वार्निंग करने वाला हो समय से ध्यान रखना हो? कोई वार्न करता है उसको? नहीं करता। लेकिन देखो सही समय पे एक एक केरी, एक डाली पर बहुत सारे केरी के गुच्छे देखे ही होंगे सबने। ये केरी इतनी बड़ी है, इतनी कोई इतनी कोई इतनी कोई छोटी, भाई उधर ही उसी एक गुच्छे पर। एक डाल की उम्र तो बराबर ही है ना? क्या कह रही? एक डाली की उम्र तो बराबर ही है ना? तो ये काम इतना बड़ा क्यों हो गया? भाई कितना से क्यों, इतना क्यों, इतना क्यों? बता कौन कर रहा है सेट? भाव शक्ति, अभाव शक्ति। माता मत मार। तुझे आम खाना है, तुझे मिल जाएंगे, 2 आम चाहिए मिल जाएंगे। तो सब ऐसा क्यों होता है? सारे आम एक ही साथ क्यों नहीं पक जाते? तुम मर जाएगा ढोर। तुझे 2 आम रोज खाने की नहीं 4 महीने तक। तुम 2 आम पक्का के देखा हो तेरे को, और छुट्टी कर तू, और टेंशन मत कर, और तू तोड़ने की भी कोशिश मत कर। तेरे लिए 2 आम रोज टप के मिलेंगी। कितनी सुंदर व्यवस्था है, कुछ करने की जरूरत ही नहीं है। कच्चे से पक्के हो जाते हैं, हरे से पीले हो जाते हैं, खट्टे से मीठे हो जाते हैं। बताओ कौन वार्न करता है, अलार्म करता है, क्या करता है इसमें? कौन टाइमिंग सेट करता है? होता स्वयं। अब बताओ अशुभ भाव को देख देख के घबरा मत, और शुभ भाव को देख के ये मत सोच मैंने किया। और शुद्ध भाव की बैटिंग मत कर, कब हो गया कब होगा। तीनों काम नहीं हुआ, इसका इनाम ध्रुव में अहम, ध्रुव का आनंद, ध्रुव का अनुभव, शुद्ध स्वरूप का से आनंदशील होकर शोभता है। झूठी एकत बुद्धि से क्लेश उत्पन्न होता है। झूठी समझ गए? एकत्व बुद्धि मैं थोड़ा समझा देता हूं। अभी मैंने एकत्व बुद्धि कह के छोड़ा था ना, तो 4 बात तो समझ में आ गई। एकत्व अलग चीज है, एकत्व बुद्धि ऐसे चारों अलग है और बुद्धि अलग है। तो बुद्धि क्या है वो समझ लो। पराधीनता की सोच चारों में बुद्धि पैदा कर देती है।
पराधीनता की सोच बुद्धि का कमाल है, बुद्धि की गड़बड़ी है, पराधीनता की सोच। जैसे मैं सरल समझाता हूं, एक में एकत्व है और दो में एकत्व बुद्धि है। एक में कर्तृत्व है और दो में कर्तृत्व बुद्धि है। एक में भोक्तृत्व है, दो में भोक्तृत्व बुद्धि, दो द्रव्य के बीच में। भोक्तृत्व बुद्धि कब होती है? मैं शरीर को भोगता हूँ, भोजन को भोगता हूँ, कपड़ों को भोगता हूँ, गहनों को भोगता हूँ, कर्मों को भोगता हूँ, ये बुद्धि है। अभी लिखा मिलेगा आगे जाकर के, आत्मा कर्मों को भोगता ही नहीं है। आत्मा नहीं भोगता, बुद्धि भोगती है। बुद्धि को थोड़ा अंतर समझा ही देता हूँ। नींद तो नहीं आ रही? मुझे देखा था फिर थोड़ा भोक्ता बुद्धि का अंतर समझाता। तुमने देखा है, अपन मस्ती में होते हैं लेकिन कोई बात याद आ जाती है तो अपन भोगने लगती है उसे। कोई दुखी बात की याद आ जाती, वैसे तो अच्छे खासे बैठे, एक कॉल आ गई, कहीं से कुछ आ गई उल्टी सीधी, ओह अभी मस्ती से खा रहे थे बढ़िया, 15 अगस्त है, छुट्टी का दिन है, दही जो कुछ बन रही थी, क्या जो बढ़िया बन रहा था कुछ गर्मा गर्म आइटम खा रहे थे, इतने में एक समाचार आया, शेयर मार्केट डाउन। अब कौन भुगतने लगा? नहीं, भोग हो रहा है। अब जो बुद्धि भोगने लगी, नहीं जानते तो मजे में रहते, जानते ही बुद्धि ने अपराध शुरू कर दिया। ऐसे एक आइटम बताया ना, ऐसे बताते हैं, जब जब तुम दुखी हो तो लिख लो, बुद्धि तने हैरान करे छे, एने मोह कही, एने मोह कही, बुद्धि तने हैरान करे छे। इसके लिए अमृतचंद स्वामी ने शब्द दिया है मोहाविष्ट ज्ञान। बुद्धि को क्या नाम दिया है? मोहाविष्ट ज्ञान। हैरान होता जाता है। अभी तुम अच्छी खासे बैठे हो, सब सुख है बढ़िया, अब इन छोटे छोटे बच्चों को देखो, कब बड़े होंगे, कब पढ़ेंगे, कहीं चक्करबाजी ना कर जाए, लड़कीबाजी ना कर जाए, क्या उन्हें कब कमाएंगे, मैं तो ये सोच रहा हूँ कब सेट हो जाए। अब रोने लगी जबरदस्ती, वे खेले ही नहीं, बच्चे खेले ही नहीं, अपन रो रहे बैठ के, हे भगवान मैं तो आत्म कल्याण ऐसे करना चाहता हूँ, जल्दी डूब जाना चाहता हूँ, लेकिन बच्चे बड़े हो जाए। अब ये फुकट का रोना है। ऐसे एक आइटम नहीं है, लॉट ऑफ दुखी होना हो तो मोक्ष का सत्यानाश करना हो तो बुद्धि चला। जल्दी बोल गए, जल्दी बोलो बोलो, बहुत अच्छी बात बोलिए। जब मोक्ष का सत्यानाश करना हो, देह छता जैनी दशा बढ़ते देहातीत मान मोक्ष, और इसका सत्यानाश मानना हो तो बुद्धि चला। कुछ नहीं समझ में आया तो मेरे से पूछ लेना, दर्पण के सामने जाके बैठ जाओ, और क्या कहलाती पाओ पैक पैक पैक, सिक्स पैक ना थी, एक आधा ऐसे करके थी, ओ सुखाई गया। रोने के लिए तो बहुत है, बुद्धि चलाना है ना अपने को। तो रोने के लिए कुछ नहीं चाहिए, नो मटेरियल, नो कैपिटल, नो प्रोडक्शन, ओनली फ्री ऑफ चार्ज बुद्धि। क्या बिल्कुल सच कह रहे हैं, बुद्धि से सावधान रहना, सावधान रहना, बिल्कुल बुद्धि बहुत बेवकूफ बना रही है। अपन सोचा चौथराई, बहुत अच्छा चिंतन कर रहे, बहुत अच्छा चिंतन कर रहे, पंडित इतना बैराग है, इतना बैराग है, तुम्हारी शकल से तो लग रहा है बैराग नहीं है। नहीं पंडित जी इतना बैराग है, काश पत्नी ना होती, बच्चे ना होते, ये सब सेट हो जाता, ये उधार नहीं होता, ऐसा नहीं होता, वैसा हो जाता, पूरी दिमाग में चेस रखी है, ये हो जाता, ये नहीं हो जाता, ऐसा सोच लेता, ऐसा कर लेता, वो मिल जाता, वो नहीं मिलता, ये बच्चे थोड़ी बड़े हो जाते, और सब है ना सबके दिमाग में। पंडित जी जंजाल में फंसाई गयु छे। जंजाल क्या छे? क्या छे? बुद्धि। जिन्हें मोक्ष का सत्यानाश मारना हो वो बुद्धि की शरण लें। कितना सरल मोक्ष मार्ग, देखो कोई सी भी पर्याय हो, शुभ अशुभ शुद्ध, डोंट वरी, मैं तो ध्रुव हूं, इसका नाम है शुद्ध स्वरूप का अनुभव। अब इससे ज्यादा सरल मोक्ष मार्ग क्या हो सकता है? और ये अनुभव 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 ही सम्यक दर्शन है, यही अनुव्रत है, यही महाव्रत है, यही शुद्ध उपयोग है, यही केवल ज्ञान है। एक लाइन का मोक्ष मार्ग है, एक लाइन का। बात तो सही है। आचार्य ने क्या लिखा पता है? जो कहता है बात तो सही है, बोलूं खराब शब्द,
पत्थर की लकीर, पत्थर की लकीर समझ गए? जो तत्व ज्ञान सुन करके भी भीगते नहीं, पत्थर भीगता नहीं। पूरा प्रवचन समझ में आ जाएगा, फिर आगे धीरे से बोले बात तो खरी है, पर मानू तो मानो कहा अनंतानुबंधी मान कसाई का ही ये लक्षण है। पढ़ता है, सुनता है, लेकिन औरों की ही बातें सुन रहा हो ऐसे सोचता है, औरों की ही बातें कर रहा है ऐसे सोचता है, इसलिए पत्थर की लकीर अनंतानुबंधी है। बात तो सही है, होगा एक ना एक दिन हम भी करेंगे पंडित। हमारे दिमाग में भी धर्म करना है, बिल्कुल प्लान है, बिल्कुल सेट। इस ढोर को ये नहीं पता कि प्लान होता ही नहीं मोक्ष मार्ग में। आज तक किसी का प्लान नहीं चला भाई साहब, और जिन वाणी में प्लान बनाने का मना किया है, पढ़ के देखो जरा, प्लान बनाने का मना किया है, वर्तमान का भविष्य में अभाव है, ये प्लान बनाने का निषेध है जी। चालाक आदमी प्लान बना करके खुश होता है और ठगा जाता है। बहुत खराब अच्छे अच्छे लोग मिलेंगे दुनिया में, पंडित मुझे पता है चोर बाजार है, लेकिन मैं जाता हूं। क्यों जाता हूं? देखता हूं मुझे कौन ठगता है। पंडित मैं जानता हूं शेयर मार्केट में हर्षद मेहता लुटा है, लेकिन मैं बहुत समझदार, मैं दिखा दूंगा कि मैं नहीं ठगाऊंगा, मैं बहुत इंटेलिजेंट, और आगे के पिट पिटा के आगे। क्या कहते हो, काजल की कोठरी में कैसा ही सयाना जाए, लगेगा ही होता। बुद्धि बहुत खतरनाक चीज है। बुद्धि से भी द्वेष नहीं करना, बुद्धि से द्वेष नहीं करना, केवल एक लाइन का मोक्ष मार्ग है, शुद्ध अनुभवशील बस। तो एकत्व बुद्धि समझ गए आप? तो बुद्धि दो के बीच में होती है, एकत्व बुद्धि दो के बीच में, कर्तव्य बुद्धि दो के बीच में, भोक्तव्य बुद्धि दो के बीच में, कर्म और जीव के बीच में भोक्तव्य बुद्धि। मैंने कर्म बांधे हैं, कर्म और जीव के बीच में कर्ता बुद्धि। मैं परिवार को चलाता हूँ, ये दो के बीच में कर्ता बुद्धि। एकत्व बुद्धि मैं इससे बड़ा हूँ। पंडित जी पहले तो लखपति था, अब तो एक साल में करोड़पति। ये एकत्व बुद्धि। तू करोड़पति कब से बन गया? गुरुदेव ने इसका क्या जवाब दिया सुनोगे? जो कहता है मैं करोड़पति हूं वो जड़पति हो गया, चेतन नहीं रहा, वो चेतन नहीं रहा। क्योंकि पाड़ा का पति तो भैंस का पति तो पाड़ा ही होता। गुरुदेव कहते थे भैंस का पति तो पाड़ा ही होता है, ऐसे पुद्गल का स्वामी तो ढोर करोड़पति हो गए। पंडित जी आप मुझे क्या समझते हो, मैं करोड़पति हूँ? मैं तो नहीं समझता तुझे करोड़पति, मैं तो तुझे भगवान समझता हूँ। हाँ बात तो बात ढोर, जो अच्छी बात कह रहा हूँ वो तो कह रहे हाँ वो तो ठीक है, वो तो ठीक है। करोड़पति कहता तो गलगलिया हो जाए, सेल्फी मर जाओ। पंडित जी बहुत खराब बोलती, थोड़ा आपको भाषा का सिलेक्शन करना चाहिए। मैं कह रहा हूँ मुझे बुलाना नहीं चाहिए। मेरी तो बड़ी आफत है, मैं भाषा का सिलेक्शन में नहीं कर सकता। बुलाओ ही मत, सुनो ही मत। बड़े प्रेम से कह रहा हूँ तुम भगवान हो, अब नहीं मानो तो ढोर नहीं कहूँ तो क्या कहूँ? अमृतचंद स्वामी ने 14 बार पशु लिखा है। पशु नश्यति सीदति, बहुत कुछ लिखा है, समझ में आ गया? चलो आगे चलते हैं। झूठी एकत्व ममत्व कर्तव्य भोक्तव्य बुद्धि से क्लेश उत्पन्न होता है, वो झूठी है। क्यों? अब ये चर्चा भी समझ में कुछ नहीं आई आपको। आत्मा ने पर के साथ एक समय को भी एकत्व नहीं किया, एकत्व नहीं किया। आत्मा के पर के साथ एक समय के लिए भी शरीर से, कर्मों से, पत्नी से ममत्व हुआ ही नहीं, हुआ ही नहीं, हुआ ही नहीं। मैं 10 टाइम दूंगा अभी, लेकिन इच्छा तो ऐसी है 10-5 घंटे प्रवचन करूं तब समझ में आया तुम्हें, और नहीं तो तुम 10-5 घंटे मेंटेन वो होमवर्क करना है इसमें। मैं बाद में 10 टाइम देता हूँ, एक दूंगा 1 मिनट का, तुम ज्यादा करना उसके लिए। एकत्व ममत्व कर्तव्य भोक्तव्य 3 लोग 3 काल में असंभव है। इस पे लाइन पर अडिग खड़े रहो। क्या बोला? एकत्व ममत्व कर्तव्य भोक्तव्य 3 लोग और 3 काल में असंभव है, असंभव है।
अब बुद्धि कैसे हो गई? बुद्धि एक कहानी है छोटी सी, वही सुना देता हूँ, जल्दी समझ में आ जाएगी। दो मित्र थे और दोनों मित्र गरीब थे। फिर धीरे धीरे पैसे जोड़ जाड़ के उन्होंने कहा एक काम करता हूँ, मैं खेत ले लेता हूँ, तो गेहूँ अगर पैदा हुआ अपना खाने काम हो जाएगा, तो अपने जिंदगी भर की आफत खत्म हो जाएगी, गेहूँ पैदा होगा। बोले हाँ यार तुम बढ़िया कर रहे, खेत ले रहे बढ़िया, मैं सोच रहा हूँ भैंस हो जाए तो अनाज तुमसे ले लूँगा, दूध में लगा लूँगा, तुम दूध ले लेना, मैं तुमसे अनाज ले लूँगा, अपना काम दूसरों को चल जाएगा। अब समझ कर कहानी याद आ गई सबको? मैं भैंस खरीदूंगा और तू खेत खरीद ले। फिर उसके दिमाग में आ गई बुद्धि, अरे यार तुम भैंस मत खरीदो। बोले क्यों? वो हमारे खेत में घुस जाएगी वो हमारी फसल खा जाएगी, फसल खा जाएगी तो गेहूं नहीं निकलेगा, हम तुम्हें क्या देंगे, हम तुम्हें क्या, तुम तो फायदे में रहोगे, फोकट में घास खा जाएगी वो, हम तो परेशान हो जाएंगे। बोले देख भाई, मैं तो खेती करना ही नहीं सकता, मैं तो केवल दूध लगाना ही जानता हूँ, मैं तो भैंस ही खरीदूंगा, तू एक काम कर, तू भैंस खरीद ले, खेत खरीद ही मत। यार मैंने भैंस खरीद लगाना मुझे नहीं आती, मुझे तो खेती कर सकता हूँ, क्यों मेरे में घर में हल है, बखर है, सब सामान है, वो तो मैं कुछ कर नहीं सकता। तो अब वो लड़ने लगे, तो कसम है मेरी, वो कहते तो मेरी कसम, अब लंबी झगड़ा हुआ, बता तूने यदि भैंस खरीदी मेरे से बुरा कोई नहीं होगा, तूने यदि खेत खरीदा मेरे से बुरा कोई नहीं होगा, तो तू क्या कर लेगा, तू क्या कर लेगा? ले जे रही मेरी खेत, जे रही खेत जी, तो जा रही हमारी भैंस और जे लग गई फसल और जे घुस गई ले तो उसे एक लठ उठाया, उसके सिर में दे मारा, उसके सिर में दे मारा, दो वहां खून खान हो गए। फिर मुकदमा पंचायत में गए, कोर्ट तक नहीं गया, पंचायत में गया। पंचायत वालों ने कहा भाई क्या हुआ, मामला क्या है? अरे साहब इनकी भैंस हमारे खेत में घुस गई, फसल खा गई। हाँ कोई बात, हम दंड देंगे इसकी भैंस को, तुम इसको दंड देंगे। खेत कहाँ है तो भाई? वो तो मैं खरीदूंगा वो तो मैं खरीदूंगा, और तुम्हारी भैंस कहाँ जिसे सजा देना है? पकड़ के रखा करो उसे, भाई साहब है कहाँ, अभी तो खरीदूंगा। बिल्कुल जैसे इस पर आप हंस रहे हो, बिल्कुल ऐसी ही प्रॉब्लम अनादि की हो रही है। दो द्रव्य की अत्यंत स्वतंत्रता में, ना गैया थी ना भैंस थी न खेत थे, कुछ नहीं थे, और सिर्फ फूट रहे अनादि काल से। अब लगाओ तुम कितना लगा सकते हो, कुछ है ही नहीं। अब दृष्टा में हजारों दे सकता हूं, आपकी बिल्कुल कहानी आपको सॉल्व करनी है। अब हम ट्रेड खेलते थे, ट्रेड, सही बताओ, नोट देके कैसा आनंद, क्या कह रहा था, कोठी ब्याज तो क्या था, किराया तो 5,000 को झट कंकज खोल के, बेंगलोर की कोठी का किराया 5,000 थी। हवाई जहाज के पैसे थे, पेनल्टी देखो, चौड़े हो जाते, देख बार बार ऐसे खुश हो रहे, देख 2,000 के नोट है, उधार लो, ब्याज तो ब्याज कितना करते थे बोला। और जैसे ही रोटी खाने का टाइम हुआ, सबके नोट एक बराबर सबकी कोठियां बराबर, सबके हवाई जहाज गिर गए। बिल्कुल ऐसी लड़ाइयाँ चल रही हैं अनादि। दो द्रव्य के बीच में एक तो हुआ ही नहीं, और बुद्धि में लड़ाइयाँ चल रही है। उसका फल है भाव कर्म का फल द्रव्य कर्म, और द्रव्य कर्म का फल नौ कर्म। बहुत हंसते हंसे बता दी, कितने दृष्टांत चाहिए बोलो। चोर राजा सिपाही खेलते थे, जिसके ऊपर राजा की आती थी वो कितना खुश होता, राजा राजा राजा। ऐसा गधा, कग्गज पे राजा लिखा है आगे बात समझ आ रही? क्या गजब, बिल्कुल ऐसे ही खेल चल रहा। भगवान बिल्कुल तुम त्रिकाली भगवान हो, सिद्ध के समान हो, न्यायक हो, बिल्कुल सब प्रकार से पूरा। लेकिन इतनी सी, अब बताओ इसमें क्या प्रॉब्लम है तुम्हें, सम्यक दर्शन में क्या प्रॉब्लम बची, सो बता रहे। बड़ी सुंदर सुंदर चर्चा है। एक अद्भुति झूठा क्लेश पैदा कर रही, झूठा का दृष्टांत दे दिया। जीव जड़ कर्मों का करता नहीं है। क्यों नहीं है? अगले कलश में बता रहे हम, व्यापक का अभाव है। 49 नंबर है इसमें,
61 नंबर के कलश में है ये, व्याप व्यापक का अभाव। इतना कठिन कठिन तो कुछ नहीं, कहो तो पढ़ाऊं कि छोड़ दूं? बहुत अच्छी चर्चा थी, किसी पढ़ देता हूं पहले। द्रव्य अपने परिणाम का, सुन रहे हो क्या कह रहे हैं? ऐसा लगे बैंड बाजा लेकिन नाचो। द्रव्य अपने परिणामों का करता नहीं है, शरीर की तो क्या बताऊं, ऐसे रत्न रत्न है, रत्न रत्न नाचो। पंडित जी आप गादी बैठ के पागल तो नहीं हो जाती? वैसे कितना मन लगता है कि शब्द में। क्या कह रहे, क्या कह रहे, पढ़ो तो। द्रव्य शुभ भाव का, अशुभ भाव का, शुद्ध भाव का उपचार से करता है। उपचार उपचार शरीर का, मोह का, उसकी तो स्त्री पुत्र आदि की तो बात ही नहीं है। आज तक एक भी पति ने अपनी पत्नी को रोटी नहीं खिलाई। वो अपने पुण्य का खाती है, जिज्ञासा कहता मैंने खिलाया। हर स्त्री अपने भाग्य का सहना सोना चांदी कपड़े पहनती खाती है, सब कुछ अपने। पति एक पैसा नहीं देता उसे आज तक, आज तक। अब सबको अहंकार चोट पड़ रही होगी, पंडित भड़का दो पत्नियों को। अरे भड़का दो। एक भी स्त्री को आज तक किसी पुरुष ने एक प्रति चीज नहीं दी, पैसा सोना चांदी खाना पीना सुख इज्जत आबरू तक नहीं। अरे दो वचन नहीं दिए। आप क्या समझते हो उसके पाप का उदय होता है तो तुम अच्छा बोलते बोलते ही बुरा बोलने लगते हो? देखा कि नहीं देखा कभी? बहुत मन में सेट करके जाते हैं, आज तो उससे अच्छे बोले हे प्राण प्रिया, और वहां जाते जाते नहीं हे प्राण प्यासी। आक्रोश निकल जाता है, जो बड़बड़ा जाते हैं। नहीं होता कभी? खूब होता है, खूब अंदर में सोचते हैं बेचारी का क्या गलती, बेचारी अपना माँ बाप छोड़ के आई, सबको छोड़ के आई, अपने घर में रह रही है, एक कमरे की जेल में रहती है, 1.5 कमरा बेचारा मुश्किल से मिला उसको। दया आती है, चलो चलो अब अच्छे से करेंगे। और फिर प्रेम से बात करी शुरू, वो थोड़ी रूठी राठी, मर जाओ जाओ। हाँ हम तो सोच रहे थे इतनी सोच के आदि प्रेम से बात करें, प्रेम नाम की चीज़ ही नहीं, मर जाओ हम क्या करें। लड़ाई शुरू हो गई, कई बार हुआ होगा तो। कहने का मतलब है कि एक वचन तक पुरुष स्त्री को नहीं देता। काय में पढ़ा रहा हूं, करता नहीं है। जब तू अपने परिणामों का तो करता नहीं, वहां का करता कहां से हो गया? पता है देवलाली पर मेरा बहुत उपकार है। क्या उपकार है? एक बार हम यहाँ से ट्रेन में से जा रहे थे, इस जगह पे नजर पड़ी तो मुझे ऐसा भाव आया, यदि यहाँ पे बन जाए कोई संकुल तो बॉम्बे वालों को नजदीक पड़ जाएगा। फिर कितने लोग आएंगे, कितना शिविर लग सकते हैं, कितना अच्छा हो सकता है। ब्रह्मचारी भाई बहनों के लिए बहुत अच्छा है। मेरा विचार है खारा जी को फोन करें अपन कि वो शांता बहन जी की स्मृति में बना दो। इतना विचार आगे चला गया। मैंने कहा किसी से नहीं, लेकिन आखिर रोल तो मेरा भी है ना। बहुत बढ़िया, ना हींग लगी ना फिटकर, और विकल्प आया वो मेरा विकल्प आया। ऐसा मैं नहीं कह रहा हूँ, तुम लोग भी रोज कहते हो। आज लगी रहा था पानी बरस जाए, भगवान ने सुन ली, बरस गया। बिल्कुल तुम्हारे तुम सही तो भगवान तुम पे तो बैठे थे, सोच रहे कब सोचोगे। कब तुम सोचोगे पानी बरसा है। काकताली न्याय क्या लिखा है? टोटरमल साहब लिखा है कभी कभी इच्छा के अनुसार भी परिणमन देखा जाता है। हो जाता नहीं, इच्छा के अनुसार परिणमन होता नहीं है, देखा जाता है। तो उन्होंने काकताली न्याय और मेघों का दृष्टांत दिया है, मेघों का। बता अपन जबरन बेटा हमारा बहुत उपकार है तुम पर, मर जाओ। कौन किस पर उपकार करे, कौन किसका भला करे, कौन किसका बुरा करे। एक रत्ती पंडित साहब ने बहुत अच्छी भाषा में बोला है। अरे एक दो द्रव्य के बीच में सुख दुख ट्रांसफर करने की व्यवस्था ही नहीं है। अच्छी भाषा में बोलो, क्या बोलते थे? पत्नी पति को सुखी नहीं करती है या कर नहीं सकती है? क्या बोलो?
बोलो बोलो। ऐसा नहीं पंडित, शादी होती का के लिए, बस सुखी करने के लिए आती है। ए ओ, बुद्धि हटा दे। जो कोई सुखी होने के लिए शादी कर रहे हो, नंबर 1 के डॉट डॉट डॉट। सुखी होने के लिए शादी मत कर, सुख का हवन करने के लिए करना हो तो कर। अच्छा, तो सुख का हवन कर देती है, अल्पू का कर देती है। तू पर से आशा करता है तो सुख का हवन होता है। तू पर से आशा मत कर, शादी खूब कर। मैंने तो अभी ट्रेनिंग सेंटर खोला हुआ है शादी का। शादी करने के पहले अवश्य मिलिए। हम यथार्थवादी हैं, हम आदर्शवादी नहीं है। पूरे विश्व को ब्रह्मचर्य लेना चाहिए, झूठ। पूरा विश्व को ब्रह्मचर्य कभी नहीं लेना चाहिए, और न ले सकता है, न लेगा कभी, कभी नहीं लेगा, कभी नहीं होगा। ऐसी मैं कल्पना में नहीं करता ऐसे आदर्शवाद की। समझ में आ गया? मैं झूठे आदर्शवाद की कल्पना कभी नहीं करता। जो यथार्थवाद, उसमें बड़ा मजा आता है। चलूं अब तो आगे। जीव जड़ कर्मों का करता नहीं। क्यों नहीं है? क्योंकि व्यापक द्रव्य भाव का अभाव होने से। मैं बता दूंगा ना, द्रव्य अपने परिणाम का उपचार से करता है। ऐसा जो कर्ता स्वरूप अंधकार का नाश होता है, ऐसा जो कर्ता स्वरूप अंधकार का नाश होता है। कर्ता स्वरूप, भोक्ता स्वरूप, एकत्व रूप, ममत्व रूप अंधकार का, मिथ्यात्व का नाश होता है। कैसे नाश होता है? ले लो अब। ये तो और आगे का तो नहीं चलेगा ना, थोड़ा जल्दी बताऊंगा, चल जाएगा। तो बैठना शांति से, ठीक है? दो शब्द हैं, व्याप्य और व्यापक। कर्ता कर्म की सिद्धि वहीं होती है जहां व्याप्य व्यापक होता है। क्या कहा हमने? व्याप्य व्यापक संबंध। कर्ता कर्म की सिद्धि के लिए व्याप्य व्यापक होता है। बिल्कुल ध्यान से सुनना, बहुत काम की बात आने वाली है थोड़ी सी। व्यापक कहलाती है पर्याय, और व्यापक कहलाता है द्रव्य। मिठास में शक्कर व्यापक है, शक्कर में मिठास व्यापक नहीं है। उल्टा नहीं बोल देना, शक्कर में मिठास व्यापक नहीं है। सुनने में तो कैसा लग रहा है? शक्कर में मिठास व्यापक, इसमें क्या दिक्कत है? कि ना, हर पर्याय में यदि दूध मीठा है तो इस मिठास में शक्कर व्यापक है। खीर मीठी है, रसगुल्ला मीठा है, एप्पल मीठा है, तो उस एप्पल में शक्कर व्यापक है। अब तो समझ गए ना पूरी बात? कई लोग शक्कर नहीं खाते, डायबिटिक है ना, डॉक्टर ने मना कर दिया शक्कर मत खाओ, तो शक्कर नहीं खाते तो एप्पल खा लेते हैं। तो डॉक्टर मना करता है एप्पल में भी शक्कर है, तो हमने तो नहीं डाली साहब। डाली का बात हो पहले से ही। ऐसे बहुत आइटम है, अनाजों में बहुत है जो मीठी होती है, व्यापक है। ठीक, तो व्यापक मतलब पर्याय, और व्यापक माने द्रव्य। इनका कहना है कि व्यापक व्यापक संबंध है, वहां तो कर्ता कर्म संबंध है, कर्ता कर्म संबंध है। उपचार से हो, ध्यान रखना, ये भी उपचार ही है, लेकिन अभी दूसरे का निषेध करना है। दूसरे का, सोना में, गहनों में वो हथौड़ी व्यापक नहीं है, अग्नि व्यापक नहीं है। गहनों में सुनार भी उसमें व्यापक नहीं है। इसका मतलब ये हुआ कि गहने हथौड़ी से, अग्नि से और सोनार से नहीं बने, क्योंकि बनाने का कर्ता तो वही हो सकता है जो उसमें व्यापक हो। समझ में आ गई इतनी बात? तो गहना काहे से बना? कि सोने से बना, क्योंकि सोना उसमें व्यापक है। बराबर है? इसके अलावा विश्व का कोई निमित्त, अब निमित्त कह के मैंने बहुत कुछ कह दिया, पूरा विश्व इसका कर्ता नहीं है। बराबर है? अब अपन आत्मा में घटाते हैं। केवल ज्ञान का व्यापक आत्मा होने से केवल ज्ञान का कर्ता आत्मा तो है, लेकिन शास्त्रों से केवल ज्ञान नहीं होता, शरीर और संगनन से केवल ज्ञान नहीं होता, व्रत उपवास से नहीं होता, तीर्थ यात्रा से नहीं होता, क्योंकि इनका व्यापक व्यापक दिखाई नहीं देता। इसलिए तुझे केवल ज्ञान अच्छा लगता है तो आत्मा अच्छा लगना चाहिए।
तुझे हार अच्छा लगता है तो सोना अच्छा लगना चाहिए, सोना होगा तो हार बन जाएगा। आत्मा है तो केवल ज्ञान अवश्य होगा। बोलो, यदि आपके पास सोना है तो हार बनना में कोई दिक्कत है कोई? बन जाएगा। इस दुकान में उस दुकान बनेगा, उस दुकान में उस दुकान बनेगा। इस भाव में नहीं बनेगा, केवल ज्ञान मन मोक्ष नहीं होगा तो उस भाव में हो जाएगा, इस भाव में तो उस। लेकिन आप खुश हो जाओ, केवल ज्ञान का बेसिक मटेरियल तो ऑलवेज अवेलेबल विद मी। ओ विद मी नहीं, माई सेल्फ, विद मी। आपको खुशी, इसका नाम सम्यक दर्शन है। केवल ज्ञान का करता तो जेरा ले, देख जेरा 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 कहाँ है केवल ज्ञान के मतलब है ना, है ना। हार की चिंता नहीं है, सोना है मेरे पास। ऐसे ध्रुव जिसके पास है, ध्रुव ही व्यापक है केवल ज्ञान में। सम्यक दर्शन में व्यापक कौन है? ध्रुव की श्रद्धा। ज्ञान में व्यापक कौन है? ध्रुव का ज्ञान। चारित्र में व्यापक कौन है? ध्रुव का आनंद, ध्रुव की लीनता। अब इतना बढ़िया ध्रुव होकर के भी परिणाम तो हो, परिणाम तो है ही नहीं। अब तू रोता रहे परिणाम के लिए। कर्ता कर्म वही है जो व्यापक है। बराबर समझ में आ गई? एक कदम आगे बढ़ो। व्यापक के मामले में मिथ्यात्व। क्या बोला? व्यापक के मामले में मिथ्यात्व। अब मिथ्या सुनो, तुम जब जब दुखी होते हो तो तुम्हें ऐसा लगता है मानो आत्मा व्याप्य है और मोह व्यापक है। मोह त्रिकाल मान लेते हो आप। मोह मेरे में व्यापक है और हम क्षण के हम क्या करें? हम मोह से दुखी हैं, मोह से दुखी हैं। मोह से क्यों दुखी हो? तू क्षणिक है और मोह त्रिकाल है, तो इसलिए दुखी हो रहा है जी। अब पंडित जी मोह छूट नहीं रहा, मोह छूट नहीं रहा, राग छूट नहीं रहा, कूट कूट के भरा है, इतना भरा है मोह, बहुत मोह है। हम कह रहे है ही नहीं, छूट नहीं रहा, है ही नहीं। मोह किसे कहते हैं? जिसकी सत्ता आत्मा में नहीं है उसका नाम मोह है। कुछ समझ में नहीं आई होगी। क्या बोला मैंने? क्या बोला? मोह किसे कहते हैं? समझ में आई कोई? मोह की सत्ता आत्मा में नहीं भाई साहब। मोह का कारण आत्मा में नहीं है। आत्मा में मोह नहीं है, मोह का कारण नहीं है। नहीं समझ में आया कुछ? मेरे हाथ में टॉर्च है, टॉर्च, अमावस का अंधेरा है। दुख का कारण बोलो। अब दुख का कारण टॉर्च में क्या कमी है? इसलिए मैं अंधेरे में परेशान हो रहा हूं। टॉर्च में क्या कमी है जब मैं अंधेरे में परेशान हो रहा हूं? बोलो। ऐसे आत्मा में कहाँ है? अमावस की रात में भी संगमरमर का महल तो संगमरमर का ही है। संगमरमर के महल में मिथ्यात कहाँ है? तूने काला माना, ऐसे आत्मा को आत्मा नहीं माना, इसका नाम मोह है। आत्मा में मोह नहीं है, आत्मा का अज्ञान का नाम मोह है, आत्मा के भ्रम का नाम मोह है। आत्मा सिद्ध के समान है, तू ये नहीं जानता, ये मोह है। आत्मा में मोह नहीं, मोह का कारण नहीं। अब बताओ कहाँ है? बताओ कहाँ है मोह? बोलो बोलो। क्या गजब है। रस्सी में सर्प की कल्पना, ये मोह है। रस्सी में सर्प कहाँ है? या तो बता दो पंडित जी। अनादिकाल से रस्सी में सर्प माना है, ये भयंकर मिथ्यात्व है। अब आप सब चलो अपन रस्सी में से सांप हटाएं। बोलो भाई, रस्सी में सांप की कल्पना की थी तो रस्सी में अब क्या करना है जिससे सांप भाग जाए? बोल बेटे, रस्सी समझ गए? रॉप। अब तो घरों में रस्सी देखने को ही नहीं मिलती, मिलती तो होगी लेकिन वैसी वाली रस्सी जिसमें सांप बन जाता है। थोड़ी मोटी होती थी वो, उसकी गठान बांध दो तो सांप का फन बन जाता था, और छूज ना निकलती थी, वो जीभ बन जाती थी उसकी। तो एक तो रस्सी लगती है, सांप खड़ा हुआ है ना। अब मैं पूछ रहा हूँ, बोलो सांप में से, रस्सी में से सांप हटाने के लिए क्या क्या करना बाकी है? आत्मा को परमात्मा बनाने के लिए क्या क्या करना बाकी है? बोलो पंडित जी, बात तो सही है, बस ये पत्थर की लकीर वाले लोग हैं,
जानता तो हूं लेकिन मानता नहीं, ये पत्थर की लकीर है, मत मानो। क्या करे। फिर से आत्मा में कुछ मिथ्यात्व नहीं है, आत्मा में अंधेरा नहीं है, आत्मा तो जाग तो जीव वो है। तो व्याप व्यापक समझ में आ गया। फिर से मिथ्यात्व क्या हो गया व्याप व्यापक का, कि ये द्रव्य को तो मान लेता है व्याप्य और पर्याय विकारी पर्याय को मानता है व्यापक, और तभी चिंता करता है। यदि ऐसा चिंता नहीं करे ऐसा हो ही नहीं सकता। तो चिंता करने वाले जितने लोग विकारी पर्याय की चिंता करने वाले हैं वे सब मिथ्यात्व में इसलिए हैं कि उनको कर्ता कर्म की खबर नहीं है। विकार में आत्मा व्यापक है या आत्मा में विकार व्यापक है? ऐसे कैसे नहीं है? विकार में आत्मा व्यापक है, विकार में आत्मा व्यापक है, विकार का कर्ता आत्मा है। क्यों? क्योंकि आत्मा का विरोध व्यापक है, इसलिए आत्मा व्यापक है। हाँ, इसलिए आत्मा व्यापक है। आत्मा का विरोध व्यापक है विकारी पर्यायों में। क्या कह रहा हूं? आत्मा का विरोध व्यापक है और आराधना में आत्मा की आराधना व्यापक है, इसलिए आत्मा ही व्यापक है। लेकिन उपचार से आत्मा अपने परिणाम का अपनी पर्याय का भी करता उपचार से। क्यों नहीं? क्यों है उपचार से? क्योंकि तत्समय की योग्यता उसका नियामक कारण है। आत्मा असमर्थ उपादान कारण है। क्या बोला? आत्मा असमर्थ उपादान कारण है और एक समय की पर्याय की तत्समय की योग्यता नियामक कारण है। अब तो सही कह रहे हैं बिल्कुल। मत सुनो प्रवचन, ज्यादा सुनने से गड़बड़ होती है। बिल्कुल मत सुनो, बैठ जाओ। 2 लाइन बहुत है, पर्याय का भी डिटेल हो गया और ध्रुव का भी हो गया। अब क्या बचा? मोक्ष। हमें क्या करना? मोक्ष। हमारा मोक्ष तो पहले ही हो गया, दृष्टि मोक्ष। और दृष्टि मोक्ष के बिना भाव मोक्ष होता नहीं है, भाव मोक्ष होता नहीं। विचारना। ओम नमः।